नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 18 जनवरी को खैराबाद में करेंगे घरौनियों का डिजिटल वितरण। और बात होगी जिला अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखने की शिकायत पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जताई नाराजगी। फिर बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में संचालित खातों की आधार फीडिंग में राष्ट्रीय फलक पर चमका सीतापुर। और खबरनामे के अंत में जानेंगे समाजवादी पार्टी जल्द करेगी बड़ा उलटफेर, कई जिलों में बदले जाएंगे जिला अध्यक्ष। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गोवा में आयोजित भारत स्काउट एवं गाइड के नेशनल यूथ एडवेंचर प्रोग्राम में शामिल हुई सीतापुर की शिक्षिका। ई लॉटरी के माध्यम से 17 जनवरी को कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का किया जाएगा चयन। 15 दिन बाद भी वन विभाग के पिंजरे से दूर बाघ की परछाई। सीतापुर के श्रद्धालुओं को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद उपलब्ध कराएगा निःशुल्क शिविर। दिव्यांगों को उपकरण वितरण के लिए लखीमपुर के ब्लॉकों में 24 से लगाए जाएंगे शिविर। लखीमपुर खीरी में खुलेआम बेचा जा रहा मिलावटी खाद्य तेल। महाकुंभ में जल्द डुबकी लगाएंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट। प्रयागराज पुलिस द्वारा दलित बीजेपी नेता की पिटाई पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर के हिस्से में राष्ट्रीय स्तर पर एक और कीर्तिमान आया है। इस बार आधार फीडिंग में इंडिया पोस्ट पेमेंट की सीतापुर शाखा ने कीर्तिमान स्थापित किया है। शाखा ने 8,30,708 खातों में आधार फीडिंग पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीतापुर डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि सीतापुर शाखा में मौजूदा समय में 10,757 खाते हैं, जो कि देश में दूसरे स्थान पर हैं। इन खातों में 1,25,14,23,644 रुपए जमा है। उन्होंने बताया आधार फीडिंग का काम सीतापुर डाक मंडल में एक प्रधान डाकघर, 41 उप डाकघर और 376 शाखा डाकघरों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कोई भी व्यक्ति नजदीकी डाकघर से 200 रुपए से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स का प्रीमियम खाता खुलवा सकता है, जिस पर 2.5% ब्याज देय है। भारत स्काउट एंड गाइड के 5 दिवसीय नेशनल यूथ एडवेंचर प्रोग्राम का आयोजन गोवा के बंबू मोटर्स एंड रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। प्रोग्राम में ब्लॉक महमूदाबाद की राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त कंपोजिट विद्यालय गौधौरी की शिक्षिका ममता देवी ने भाग लिया। इसके अलावा ब्लॉक पहला के प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर से सोनल वर्मा ने भी प्रतिभाग किया। स्काउट प्रभारी सिद्धार्थ मोहंती ने सभी शिक्षकों को विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइवल के गुर सिखाए। बता दें 5 दिवसीय नेशनल स्काउट कैंप में देश से 40 शिक्षकों ने भाग लिया था। यह प्रतियोगिता 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच संपन्न हुई। जिला चिकित्सालय में मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने गुरुवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। 2 दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंची डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अस्पताल के प्रत्येक वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से डॉक्टरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मरीजों ने बाहर से दवाएं लिखे जाने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और सख्ती से कार्रवाई की बात कही। कुष्ठ रोग विभाग में कार्यरत एसके शुक्ला द्वारा मरीजों को बाहर से दवाएं लिखे जाने पर उन्होंने सीएमएस से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ब्लड बैंक पहुंचकर निरीक्षण किया और मशीनों की कार्य प्रणाली को समझा। हालांकि जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था से वह संतुष्ट नहीं नजर आई। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद वे ब्लॉक बिस्वा के भगवानपुर माफी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। यहां महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन किया। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मानपुर में बच्चों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके साथ जुम्बा फिटनेस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 17 जनवरी की सुबह 8 बजे आई इंडिया पर देखें। सीतापुर पुलिस ने धोखाधड़ी कर खाते से रुपए निकालने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेहटी मानसा निवासी सुजीत कुमार को कुंवर गड्डी नहर पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व सिधौली सीओ कपूर कुमार ने किया। टीम में उप निरीक्षक संतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल जय प्रताप सिंह, आरक्षी विनीत कुमार शर्मा शामिल रहे।
राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का समरसता खिचड़ी भोज 19 जनवरी को शहर के सुदर्शन गेस्ट हाउस में होगा। यह जानकारी जिला संयोजक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय शुक्ला ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया, समरसता खिचड़ी भोज की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। भोज में जिला महामंत्री दीपक शुक्ला, प्रमोद तिवारी, अमन मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, यतीन्द्र अवस्थी, बबलू, दयाकांत मिश्रा, स्वामी दयाल, श्रवण वाजपेयी, नरेश मिश्रा सहित ब्राह्मण समाज के तमाम लोग शामिल हुए। जरूरतमंदों की मदद को हर कोई आगे आ रहा है। अब पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं समाज सेवी संदीप मिश्र ने जरूरतमंदों को कंबल बांटकर राहत पहुंचाई। कंबलों का वितरण मोहल्ला माकूपुर निवासी दिवंगत डॉक्टर सौरभ मिश्रा की स्मृति में किया गया। मुख्य अतिथि गन्ना समिति के उपाध्यक्ष गौरव मिश्रा की उपस्थिति में 500 जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। कंबल वितरण के दौरान डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन सत्यप्रकाश मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज तिवारी, नीरज अवस्थी, नितेश जायसवाल मौजूद रहे। कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर सहित अन्य कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ई लॉटरी 17 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 1:30 बजे होगी। यह जानकारी डीएम अभिषेक आनंद ने दी। जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि यंत्रीकरण की सभी योजनाओं के अंतर्गत 10,000 से अधिक अनुदान वाले यंत्रों को बुक कराने वाले लाभार्थियों की संख्या अधिक हो जाने के कारण ई लॉटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ा है। इसके लिए जिला स्तरीय कार्य समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा ई लॉटरी की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के ढोलई कला गांव के पश्चिम सरायन नदी के किनारे लगाए गए पिंजरे में फिलहाल बाघ कैद नहीं हो पाया। यह पिंजरा नदी के किनारे 15 दिनों से रखा हुआ है। गुरुवार सुबह पिंजरे से कुछ दूरी पर बाघ के पग चिन्ह फिर देखे गए। ग्रामीणों के मुताबिक हिमांशु के खेत में बाघ के पग चिन्ह मिले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के साथ में शावक भी है। बता दें, कुछ दिन पहले वन विभाग ने बाघ के मादा होने की पुष्टि की थी। हालांकि इलाके में 2 महीने से अधिक समय से बाघ की दहशत बनी हुई है और वन विभाग बाघ की परछाई तक नहीं पा सका है। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भाषण पोस्टर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्रा चांदनी ने दूसरा स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में संपन्न कराई गई, जिसमें श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियनपुरवा कक्षा 9 की छात्रा ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। आयोजकों ने बताया, पुरस्कार स्वरूप 2,000 रुपए बैंक के खाते में प्रेषित किए जाएंगे। इस उपलब्धि पर विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रतियोगिता में कुल 18 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कोतवाली मिश्रिक इलाके में स्थित ऑन्ट की पहचान अब पुलिस चौकी के रूप में होगी। चौकी निर्माण के लिए सीओ दीपक कुमार सिंह, कोतवाल अरविंद सिंह ने पूजन अर्चन किया। इसी के साथ चौकी भवन निर्माण का काम शुरू हुआ। ग्राम पंचायत आंट में पुलिस चौकी बन जाने से करीब 2 दर्जन गांवों के आसपास के लोगों को मिश्रिक कोतवाली तक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर एसएसआई अखिलेश यादव, चौकी प्रभारी राधे श्याम सिंह, प्रधान महफूज अली, राजन मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद बिस्वा के कई सभासदों ने सफाई निरीक्षक को संबोधित पत्र देकर वार्ड काजी टोला और महाराजगंज बिस्वा में शीघ्र सफाई व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। सभासदों की तरफ से डीएम, एसडीएम बिस्वा और नगर पालिका बिस्वा के ईओ को भी पत्र की प्रति भेजी गई है। सभासद रुखसाना रफीउद्दीन, तैयबा खातून, मनीष कुमार, वहीतुन निशा, वरिंदर सिंह सहित अन्य सदस्यों ने पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत निदेशक पंचायत राज तक जा पहुंची। यह शिकायत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई। प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक निदेशक पंचायत राज ने जांच कराकर 10 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यूपी के सीतापुर से प्रयागराज के महाकुंभ जाने वालों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से महाकुंभ में शिविर लगाया गया है। इस शिविर में सीतापुर से जाने वाले लोगों को रात्रि विश्राम की सुविधा मिल सकेगी, लेकिन सभी को सामूहिक रूप से रहना होगा। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को सीतापुर कार्यालय से परिचय पत्र ले जाना होगा। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया, आवास की व्यवस्था जिन तिथियों में सुलभ होगी उनमें से 28, 29, 30, 31 जनवरी और फरवरी की 15, 16, 17, 18 एवं 21 से 26 फरवरी तक शिविर में विश्राम के लिए जगह मिल सकेगी। अन्य दिनों में संगठन के कार्यक्रम होने के चलते ठहराव सुनिश्चित नहीं हो सकेगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर चकबंदी कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि चकबंदी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
जो नक्शा और चक बनाए जाएं उसमें किसानों का ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पुराने 15 गांवों में चकबंदी कार्य शीघ्र पूरा किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी भारत सिंह, चकबंदी अधिकारी अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे। नगर सिधौली के जीटी रोड स्थित काली माता मंदिर में न्यायाधीश शनिदेव भगवान का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। आचार्य सुधीर मिश्रा ने सिधौली व्यापार मंडल के महामंत्री विजय शंकर जायसवाल का पूजन अर्चन संपन्न कराया। कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल कृपा जायसवाल, रमेश कुमार, मनीष कुमार, बाबा जानकी दास मौजूद रहे। मिश्रिक बार एसोसिएशन की बैठक में नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं पदाधिकारियों से चर्चा के बाद तय किया गया कि बार एसोसिएशन का चुनाव 12 फरवरी को संपन्न कराया जाए। इसके लिए 27 जनवरी को नामांकन और 29 जनवरी को पर्चा वापस लिए जा सकेंगे। लखनऊ से सीतापुर के मोहल्ला अंबेडकर नगर जा रही गाड़ी संख्या यूपी 32 LM 3365 थाना खैराबाद इलाके में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गाड़ी पलटने से चालक प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खैराबाद एसओ अनिल सिंह के मुताबिक जानकारी होने पर 12 भारी चौराहे पर मौजूद SI अवधेश सिंह, कांस्टेबल विक्रम गौरव ने प्रदीप कुमार को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान प्रदीप कुमार की सांसें थम गईं। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में कोई शराब की बोतलें पाई गईं, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि चालक नशे में होने के कारण वाहन नहीं संभाल पाया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीडीओ निधि बंसल की अध्यक्षता में किसान दिवस संपन्न हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा ले। किसान दिवस की बैठक में PM कुसुम योजना की जानकारी दी गई। इसके अलावा रबी फसलों में लगने वाले कीट रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर सहित किसान मजदूर मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी के नाम से प्रचलित संकटी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंडित सुधीर मिश्रा के मुताबिक काशी में चंद्रोदय का समय रात 8:48 पर है। इसके बाद ही चंद्रमा के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन गणेश जी की उत्पत्ति मानी गई है। इसे सिलकुटी एवं वक्रतुंड चतुर्थी कहते हैं। यह व्रत माताएं पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SP कार्यालय में सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि थाना रामकोट क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र संबंधित थाने में दिया गया था, लेकिन अभी तक आरोपियों पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही गिरफ्तारी की जा रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सेवाएं और सुविधाएं अब थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के वासिंदों को घर बैठे मिल सकेंगी। दरअसल इमलिया सुल्तानपुर में श्री दिनकर हॉस्पिटल की शुरुआत गुरुवार को हो गई, जिसका शुभारंभ पूर्व MLC भरत त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री दिनकर हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा अच्छी सेवाएं दी जाएंगी। चिकित्सक डॉक्टर मुन्ना लाल ने बताया अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं, आकस्मिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया समय समय पर कैंप लगाकर भी मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मरीजों को एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर अस्पताल के संरक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह, दानवीर सिंह, कृष्ण मोहन शुक्ला, अनिल सिंह, रामेंद्र शुक्ला, संदीप शुक्ला, पवन दीक्षित, पंकज सिंह, विपिन वर्मा, राजुल शुक्ला मौजूद रहे। शहर क्षेत्र के कई मोहल्लों की बिजली 18 जनवरी की सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गुल रहेगी। यह जानकारी SDO ने दी। उन्होंने बताया इस दौरान मोहल्ला कजियारा, कोट चौराहा, मुंशीगंज, श्यामनाथ, पीतपुर, रामलीला मैदान, पेपर मिल, जोगी टोला, चौधरी टोला, मन्नी चौराहे की बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। इस कटौती का असर लगभग 12,000 उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने DM कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष NCR के मुताबिक तहसील मोहाली में मनरेगा मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिला। इसके अलावा रोजगार सेवक के द्वारा फर्जी कार्य दिखाकर गड़बड़ी की गई है। अटरिया क्षेत्र के ग्राम सराय स्थित बृहद गौशाला का निरीक्षण गुरुवार को PWD विभाग के अधिकारियों ने किया। अधिकारियों ने ईंट, मोरंग, सरिया आदि के सैंपल भरे। बता दें
बुधवार को सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान गौशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान निर्माण में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी और मानकों की अनदेखी को लेकर डीएम और सीडीओ को फोन से अवगत कराते हुए नाराजगी जाहिर की गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग से एक्शन मिथिलेश वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। कोतवाली सिधौली क्षेत्र में हाईवे पर बुधवार रात एक ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से भट्ठा मजदूर की सांसें थम गई। बताया जाता है थाना कमलापुर क्षेत्र गए पतारा कला निवासी 53 वर्षीय लालाराम ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहा था। सिधौली क्षेत्र में हाईवे पर जनता ढाबे के निकट अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। इससे मजदूर लालाराम ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गए। घायल अवस्था में उसे सीएससी सिधौली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिधौली कोतवाली पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से स्टेपनी बरामद करने का दावा किया है। कोतवाली बलवंत शाही के मुताबिक थाना सदना क्षेत्र के उमरा सरौसा निवासी अमित को गिरफ्तार किया गया है। अमित के पास से चोरी की एक स्टेपनी बरामद हुई है। लहरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोतवाल विजेंद्र सिंह ने बताया क्षेत्र के ग्राम खानपुर शादात निवासी अरशद को करबला मोड़ के निकट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी विजय शंकर पांडे पुलिस जवान शामिल रहे। लहरपुर के आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और दयाल इंटर कॉलेज में निःशुल्क मॉडल पेपर वितरित किए गए। भाजपा कार्यकर्ता आदर्श सिंह ने हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं के बीच पेपर वितरित किए। इस मौके पर आर्यन उषा सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 18 जनवरी को सीतापुर पहुंचकर प्रॉपर्टी कार्ड घरौनियों का डिजिटल वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम खैराबाद के भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया है। जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर मैदान पर दोपहर 12 बजे उतरेगा। इसके बाद वह 12:20 पर खैराबाद के कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यहां घरौनियों का डिजिटल वितरण लाभार्थियों को करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे घरौनी वितरण कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही एवं नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु की भी मौजूदगी रहेगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्वामित्व योजना के अंतर्गत 28,839 ग्रामों की 40,90,500 घरौनियों का वितरण वर्चुअल रूप से किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड कर्मचारियों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। प्रांतीय खंड सीतापुर में तैनात चालक तेजीराम इंद्रपाल, लियाकत अली, क्लीनर महेश चंद्र शुक्ला, राजकुमार को उपहार भेंटकर भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष निर्मल कुमार श्रीवास्तव, मंत्री महेश प्रसाद पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सहित कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। यह जानकारी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दी। उन्होंने बताया सहायक उपकरण वितरण के लिए 24 जनवरी से 12 फरवरी के बीच ब्लॉकों पर शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित होंगे। मैलानी के चांदपुर चौराहे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गन्ना लदा ट्रक पलट जाने से चालक जीशान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है चालक की पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। यह गाड़ी गन्ना लाद कर गोला जा रही थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। लखीमपुर खीरी के गल्ला मंडी में संदिग्ध मिलावटी खाद्य तेल खुलेआम बेचा जा रहा है। बताया जाता है इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई, लेकिन 2 घंटे बाद आरोपी ठिलिया चालक और व्यापारी को बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया। युवराज दत्त महाराज विद्यालय के एक मैदान में कूड़ा एकत्र और गंदा पानी भरने से आसपास दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वह गंभीर समस्याओं का सामना करने को मजबूर है। इसकी शिकायत नगर पालिका में भी की गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सुरेश अवस्थी, सुशील वर्मा, रामजी मिश्रा, मनोज मिश्रा, योगेश वर्मा आदि ने समस्या दूर किए जाने की मांग की है। सिंगाही इलाके के सिनौना रोड पर बाघिन देखे जाने से दहशत है। बताया जाता है लगातार 2 दिनों से बाघिन विचरण कर रही है। दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन में बाघिन और बाघ अक्सर दिखाई पड़ जाते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी रहती है। रेंजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। मैलानी खीरी स्थित सिद्ध विनायक पब्लिक स्कूल परिसर में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। वृंदावन से पधारे आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने पहले दिन कई मनमोहक प्रसंग सुनाए। इस दौरान कथा पंडाल में तमाम श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा
माह के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल के दिशा निर्देशन में रोड सेफ्टी क्लब प्रभारी प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने जागरूकता परक संदेश दिए। इस दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई गई। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बात करेंगे समाजवादी पार्टी द्वारा कई जिला अध्यक्षों पर की जाने वाली कार्रवाई की। दरअसल सपा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने व्यापक स्तर पर चिंतन और मंथन किया है, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लापरवाह जिला अध्यक्षों को पद से हटाए जाने के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी के तकरीबन 20 जिला अध्यक्षों के हाथों से बागडोर छीनकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को सौंपी जा सकती है। यही नहीं, कई जगहों पर नवीन कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ में होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक की। प्रयागराज के महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट की बैठक की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है योगी सरकार के मंत्री पहले संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के आसपास कैबिनेट बैठक की तिथि को लेकर फैसला हो सकता है। मौनी अमावस्या 21 जनवरी को पड़ रही है, ऐसे में कैबिनेट की बैठक 20 या 21 तारीख को हो सकती है। बता दें, इससे पहले भी साल 2019 में यूपी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में ही हुई थी। प्रयागराज में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। आरोप है कि एक भाजपा नेता को पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। झूसी थाने में भाजपा नेता मनोज पासी को पुलिस ने लाठी, डंडे, जूते और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने देर रात थाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे पीडीए से जोड़ते हुए कहा कि प्रयागराज के झूसी में पुलिस ने क्या केवल इसलिए एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा क्योंकि उसका नाम मनोज पासी है। बता दें, इससे पहले प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 26 दिसंबर को भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा की पिटाई की गई थी। प्रयागराज के अखाड़ा सेक्टर में साधुओं ने बिजली विभाग के 2 ठेकेदारों, मुंशियों सहित 15 से अधिक लोगों को पिटाई कर दी। आरोप है पीटने के लिए लाठियां पुलिसकर्मियों से छीनी गई। मामले में ठेकेदार ने झूसी थाने में साधुओं के खिलाफ तहरीर दी है। बताया जाता है बिजली विभाग के स्टोर में यह हंगामा बिजली चले जाने पर हुआ। उधर ठेकेदार आशीष द्विवेदी का आरोप है कि काशी मंदिर सेवा अन्य क्षेत्र समिति के शिविर से साधु मोटरसाइकिल और कार से आए और बिजली जाने का कारण पूछा और उसके बाद बवाल हो गया। अधिशासी अभियंता अनूप सिन्हा के मुताबिक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, जबकि महंत बालक दास का कहना है कि ठेकेदार मुंशी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने साधु संतों पर हमला किया। इसमें कई साधु घायल हुए। इसकी तहरीर दी जाएगी। अब बात मौसम की। यूपी में घने कोहरे और ठिठुरन भरी ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव समेत अन्य जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।